नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्राद्ध पक्ष जो हमारी चल रही है, उसमें एक बड़ा सवाल रहता है कि आखिर पितरों का श्राद्ध कौन कर सकता है। जैसे जेंट्स का श्राद्ध है तो कौन करेगा, या फिर जैसे मान लीजिए आपकी सासू माँ का है, दादी का है, क्या श्राद्ध लड़कियां भी कर सकती हैं या किसको किसका श्राद्ध करना चाहिए। सबसे ज्यादा जो है बात मानी जाती है कि बेटे को ही श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन अगर बेटा नहीं है तो क्या महिलाएं कर सकती हैं, किस हमारे शास्त्र में क्या दिया गया है, आज उसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। हमारे पूर्वज जो धरती लोक छोड़कर विदा हो गए हैं वही हमारे पितृ होते हैं। और पितृलोक में भी एक अलग संसार है जहां पर सभी मनुष्यों के पितृ निवास करते हैं। पितृलोक में कर्मों का लेखा जोखा होता है जिसके आधार पर ही पितरों की भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों को मुक्ति देने से जुड़ा कोई भी कार्य या धार्मिक अनुष्ठान शुभ माना जाता है। पितरों के तर्पण से न केवल पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, बल्कि इससे तर्पण करने वाले मनुष्य के लिए भी सुख समृद्धि के द्वार खुलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण के अनुसार सबसे बड़े बेटे या फिर छोटे पुत्र को श्राद्ध करने का अधिकार है, लेकिन जिनके पुत्र न हो, जिनका वंश जो हम आजकल मानते हैं कि बेटे से ही वंश चलता है, अगर आपकी भी यही सोच है तो फिर जो है पुत्री या फिर पुत्री का जो पति होता है या पुत्री का जो पुत्र होता है वो भी श्राद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के पुत्र पौत्र या प्रपौत्र ये न हो तो उनकी पत्नी भी श्राद्ध कर सकती हैं। वही किसी मृत व्यक्ति का कोई पुत्र न हो तो भाई भतीजे, मामा के कुल के लोग यानी कि मामा ममेरा भाई, ये शिष्य श्राद्ध कर सकते हैं। इनमें से भी कोई न हो तो कुल पुरोहितों द्वारा गुरु द्वारा श्राद्ध किया जा सकता है। वहीं पर माता पिता कुंवारी मृत कन्या का श्राद्ध कर सकते हैं। वहीं शादीशुदा मृत बेटी के परिवारों में कोई श्राद्ध करने वाला न हो तो उनके पिता श्राद्ध कर सकते हैं। और बेटी का बेटा नाना एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, साथ ही दामाद या ससुर भी एक दूसरे के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। वहीं बहू अपनी मृत सास के लिए भी श्राद्ध कर सकती है। इसी के चलते अगर हम गरुड़ पुराण की बात करें तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि पितरों का श्राद्ध सबसे जरूरी धार्मिक अनुष्ठानों में से एक माना गया है, इसीलिए इसे किसी भी वजह से रोका नहीं जा सकता। इसी बात पर कि पुत्र नहीं है वो श्राद्ध निकालेगा या हम निकाल सकते हैं कि नहीं, श्राद्ध निकालना जरूरी है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों का श्राद्ध कुल की कोई भी संतान, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, वो कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि अगर किसी के माता पिता इस धरती लोक से विदा होकर पितृलोक में जा चुके हैं तो ऐसे में उस माता पिता की कोई भी संतान, पुत्र या पुत्री में से कोई भी माता पिता का श्राद्ध या तर्पण कर सकता है। तो अगर आपके माता पिता का ही श्राद्ध है तो माता पिता का श्राद्ध निकालने के लिए कोई भी निकाल सकता है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, दोनों में से कोई भी श्राद्ध और तर्पण कर सकता है। इसके पीछे कारण है कि दोनों ही संतानें माता पिता का अंश है और दोनों में उनका रक्त है, तो जो उन्हें एक कुल के रूप में जोड़े रखती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उनकी पुत्री भी उनका श्राद्ध या तर्पण कर सकती है। वहीं पुत्र के होने के बाद भी अगर पुत्री भी पितरों का या स्वर्गवासी हो चुके माता पिता का तर्पण करना चाहे तो भी कर सकती है। इसका अर्थ है कि दोनों ही संतानें अलग अलग जगहों पर अगर अलग अलग श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। पितृ अपने पुत्र पुत्रियों और पौत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। पुत्रियां भी परिवार का अंश है, इसलिए उनका भी कर्तव्य है वे पितरों की आत्मा की मुक्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान करें। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी घर में केवल पुत्र वधु ही रहती है और स्वर्गवासी हो चुके माता पिता की कोई संतान शेष न हो, तो फिर किसी अन्य कारणवश से वे माता पिता का तर्पण नहीं कर सकते हो तो इस स्थिति में पुत्र वधु भी पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकती है। रामायण में भी एक ऐसा प्रसंग मिलता है जब माता सीता ने फल्गु नदी के किनारे अपने ससुर दशरथ जी का पिंडदान किया था। रामायण की कहानी के अनुसार सीता जी ने गाय, तुलसी, ब्राह्मण और कोए को साक्षी मानकर पूरे विधि विधान के साथ राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि अगर किसी के पुत्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में पुत्रियां ही हर धार्मिक अनुष्ठान कर सकती हैं। पुत्रियां भी पुत्रों की तरह ही अपने माता पिता का अंश है और कुल से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में पुत्रियां न केवल माता पिता के अंतिम संस्कार से जुड़े हर अनुष्ठान को कर सकती हैं, बल्कि पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण भी कर सकती हैं। इससे माता पिता की आत्मा को शांति मिलती है और पुत्रियां भी माता पिता की तरफ उनका उत्तरदायित्व निभाती हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या विवाहित हो चुकी पुत्री भी माता पिता दादा
दादी, नाना नानी या अन्य पितरों का तर्पण कर सकती है? तो गरुड़ पुराण में इसका भी उल्लेख है कि विवाहित पुत्रियां भी पितरों का तर्पण कर सकती हैं, क्योंकि दूसरे कुल में विवाह होने के बाद भी उसका संबंध अपने कुल से जुड़ा रहता है। पुत्रियां अपने कुल का अंश है, उनका यह अस्तित्व हमेशा बना ही रहता है। ऐसे में पुत्रियों के माता पिता रहे लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों की परवाह न करते हुए आपको यह सोचना चाहिए कि अपना पूरा जीवन जी लेने के बाद जब आप पितृलोक में निवास करेंगे तो आपको पुत्र ही नहीं बल्कि आपकी पुत्रियां, पुत्र वधु भी मुक्ति दिला सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आप लोग के लिए जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहें।